फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट देखते रहिए। तो देखिए, मेरा चैनल पे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वीडियो ज़्यादातर अपलोड होते रहते हैं और आपको कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, कैसे करेक्शन करना है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है इसको आप कैसे मतलब संभल के रख सकते हो और आपके साथ लेके आप घूम सकते हो। तो डिजी लॉकर जो ऐप है इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसको कैसे यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, इसको कहने के लिए आपको जाना होगा आपका मोबाइल पर जाने के बाद आपका जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद जो सर्च बार है, सर्च बार में जाके आप टाइप कर दीजिए डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर आप इधर टाइप कर दीजिए। तो टाइप करने के बाद इस टाइप से देखिए डिजी लॉकर का लोगो शो हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो इसमें आपको क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, तो मैं ओपन करने वाला हूं। तो ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो मोबाइल नंबर ईमेल देके आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो देखिए, मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका। तो लॉगिन करने के बाद इस टाइप से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड का ऑप्शन हो या कोई भी आपका स्टेट लेवल का एजुकेशनल कोई भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना हो तो आप कर सकते हो। आपका गैस सिलेंडर का कोई भी डिटेल्स आपको निकालना हो आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट निकालना हो कर सकते हो। तो पहले मैं आपको आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करता मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो UIDI में आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से आएगा, आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए आपका एक OTP आएगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। तो उस OTP को इधर पुट करना है। तो देखिए, मेरा मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो मैं OTP को इधर पुट कर रहा हूँ। तो पुट करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए इसमें जनरेट कर देना होगा। तो जब आप जनरेट करेंगे तो जनरेट करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड इधर शो हो जाएगा। तो देखिए, इधर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इसमें से मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद इस टाइप से आपका आधार कार्ड दिखेगा। तो आप देख सकते हो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या आपका एड्रेस सब कुछ इधर शो हो जाएगा। तो किसी भी काम पे आप लगा सकते हो। तो तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट्स। आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या आपका पास सर्टिफिकेट हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सभी स्टेट का स्टेट बोर्ड का लिंक दिया हुआ है या आप CBSE कोर्स से हो तो आपको CBSE को चूज करना है। चूज करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक कर लीजिए। तो देखिए, मैं इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए, पास सर्टिफिकेट में मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें जो आपका पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर को टाइप कर दीजिए। तो टाइप करने के बाद आपका जो रोल नंबर है, क्लास 12 का जो भी रोल नंबर है इसमें पुट कर दीजिए। मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उस हिसाब से आप रोल नंबर को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट इधर हो जाएगा। तो देखिए, अपडेट हो गया। फिर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद इस टाइप से शो होता है, जो डिजी लॉकर से वेरीफाइड आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो आपका सब कुछ डिटेल्स इधर शो होता है। तो इस हिसाब से आप किसी भी तरह का आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड यानी डाउनलोड आप कर सकते हो और इसमें डाउनलोड करके रख सकते हो। कोई भी काम पे अगर आपको चाहिए तो आप इधर से यूज कर सकते हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे कि आपका मार्कशीट हो, तो मार्कशीट के लिए आपको जाना होगा मार्कशीट पर। फिर इधर आपका पासिंग ईयर आपको पुट करना होगा। पुट करने के बाद आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर को इधर आप पुट कर दीजिए। पुट करके गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, आपका जो मार्कशीट है अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद आप ओपन करके देख सकते हो आपका फुल डिटेल्स है। फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला है, तो सब कुछ डिटेल्स इधर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 by 1 करके सब कुछ डिटेल्स आपको इधर मिल जाता है। तो इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, मतलब आपका रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करना हो, डाउनलोड करना हो, तो आप आसानी से इधर से कर सकते हो। फिर देखिए, अगर आपको स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स इधर अपलोड करके रखना है तो भी आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 लाइन पे जाना होगा। 3 लाइन पे जाने के बाद इसमें देखिए अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो इसमें जाके आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाता है। फिर आप देख सकते हो इधर माई सर्टिफिकेट्स। तो माई सर्टिफिकेट्स में जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ऊपर आप देख सकते हो अपलोड करने का ऑप्शन है, जो उसमें आपको क्लिक करना है। फिर फाइल को चूज करना है। तो जब आप चूज करेंगे आपका मेमोरी कार्ड शो हो जाएगा। तो आपका स्कैनिंग फाइल जिधर भी हो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके आपका फाइल आप इधर से मतलब इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करके आपका जो डिजी लॉकर ऐप है उसमें रख सकते हो। और जब भी आपको
किसी भी काम में ज़रूरत हो तो आप इधर से निकल के यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स आप इधर अपलोड करके रख सकते हो और काम के टाइम आप आसानी से इधर से निकल सकते हो। तो इस टाइप से होता है डिजीलॉकर का मतलब फैसिलिटीज़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया क्योंकि आपको सभी टाइम मतलब सही लगे और आसानी से आप ये सब काम कर पाओ। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके रख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।